बेशक ही वनराज तुम होगे बहुत बड़े अमीर आदमी। बेशक ही वनराज तुम्हारे पास होगा पैसों का बहुत बड़ा सोर्स और तुम्हारे पास होंगे नौकर चाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां। लेकिन इसका यह मतलब नहीं ना कि सड़क में जाते हुए हर किसी के ऊपर रौब झाड़ना शुरू कर दोगे। जो मिला तुम्हारे सामने उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दोगे और तुम्हें लगेगा कि ये सब लोग तुम्हारी गुलामी करेंगे, तुम्हारे आगे झुक जाएंगे, तुम चीखोगे चिल्लाओगे डर जाएंगे। चलो डर भी जाएंगे बाकी लोग, लेकिन अनुपमा कभी नहीं करने वाली ऐसा। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि अनुपमा के साथ जो बर्ताव कर रहे हो ना, तो फिलहाल अपने एटीट्यूड को थोड़ा कम रख लिया करो वनराज। कहीं ऐसा ना हो जो कि सभी के सामने पैसों के होते हुए भी, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी, वनराज शाह होने के बाद भी कहीं तुम्हारा एटा ना हो जाए और अनुपमा के मुंह लगने की तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि अनुपमा अच्छों के लिए अच्छी है, बुरों के लिए बहुत ज्यादा बुरी है। और वनराज जैसे लोगों के लिए जिसे अनुपमा ने जिंदगी भर परख लिया है, अरे भाई ये वो हीरा है जो कोयले के नाम पे सबसे बड़ा कलंक है। ये वो आदमी है, ये कोयले का राख है। भला इसे परख लेने के बाद क्या अनुपमा चुप रहेगी? अरे अनुपमा ने भी झाड़ दिया आज अपना पूरा पलड़ा और पूरी तरीके से भड़ास निकाल कर वनराज के उड़ा दिए होश। और वनराज के होश इसलिए उड़ा है क्योंकि वनराज ने ही इस तमाशे को शुरू किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तमाशा क्या, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने थंबनेल में यह पढ़ा होगा कि आखिरकार मीनू ने वनराज के आगे कौन सी शर्त रखी होगी, जिसको मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मीनू के शर्त के बाद ही ना ये कहानी पूरी तरीके से बदल गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट को लेकर हाजिर हूं, जहां पर मैं आज आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे मीनू ने एक छोटी सी शर्त रखी जिसके बाद वनराज का सारा एटीट्यूड पानी में मिल गया। और पहले तो भाई वनराज इतने एटीट्यूड में आया था अनुपमा के ऊपर चिल्लाने को, अनुपमा से बातें बोलने को, कि अनुपमा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। लेकिन अनुपमा ने यह सोचा कि भाई मेरी गलती क्या, मैंने तो कोई गलती की नहीं है। दरअसल दोस्तों होता कुछ यूं है कि सागर जाता है मीनाक्षी के बदले वो लेकर आ जाता है मीनू को। हालांकि मीनू को कैसे भी तो अनुपमा से मिलना ही रहता है, भले ही सागर ने कोई गलती की होगी, लेकिन ये गलती मीनू के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है, क्योंकि मीनू को मिलना ही था अपनी अनुपमा आंटी से, अनुपमा मामी से, या फिर यूं कहें कि अनु डी से। इसीलिए अनु के पास आती है और सबसे पहले जाकर उनके गले लग जाती है। जिसके बाद अनुपमा अपनी इस बेटी का घर में स्वागत तो जरूर करेगी ना, नजर तो उतारेगी ना। इसी के लिए आरती की थाल लेकर आती है और उसका स्वागत करती है, उसके साथ चारों तरफ आरती की थाल घुमाती है, उसे तिलक लगाती है, उसके साथ बातें करती है। लेकिन ये सारा लम्हा वनराज अपने घर से देखता रहता है। एक लिमिट तक ही वनराज देख पाएगा, क्योंकि वो भी तो आदमी है, इसीलिए उसे सहन नहीं होता। तो फिर भला वो पहुंच जाता है इस तमाशे को खड़ा करने के लिए, जहां पर वो आरती की थाल जो अनुपमा के हाथ में रहती है उसे वो मार देता है नीचे से, और सभी के सामने बेचारा आरती का थाल ऊपर उड़कर फिर नीचे गिरता है। बेचारे आरती की थाल की क्या दोष थी, वो आरती का थाल ही जाने। लेकिन अनुपमा भी यही सोच रही कि मेरी क्या दोष थी, भाई मैंने क्या गलती किया जो वनराज आकर यहां पे इतना बड़ा बखेड़ा कर रहा है। अरे भाई मीनू को मुझसे मिलना था, वो मेरे पास सीधे आ गई, तो मैं क्या करती? क्योंकि अनुपमा ने बीते एपिसोड में बा को यह बताया था कि बेशक कि मैं मीनू से मिलने नहीं आऊंगी, मैं आपके घर के किसी भी तरह से मिलने के लिए खुद से नहीं आऊंगी, लेकिन हाँ यदि आपके घर से कोई मुझसे मिलने आएगा, मेरे आशा भवन में खड़े होकर मेरी राह देखेगा, तो मैं भला चुपचाप थोड़ी ना बैठूंगी। अरे मैं भी उसे अपने गले लगाऊंगी, क्योंकि मैं भी तो मीनू से मिलना चाहती हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं पहले ही अपना कदम बढ़ाऊंगी। यानी कुल मिलाकर यह बात समझ आ गई ना दोस्तों आपको कि जब अनुपमा ने बात ऐसा कह दिया तो अनुपमा की कोई गलती ही नहीं थी। अब मीनू खुद से अनुपमा से मिलने आई है, तो फिर भला इसमें मीनू की गलती होगी ना, या फिर यूं कहें कि मीनू की भी कैसी गलती? यदि किसी से मिलने की चाह है और उससे मिल लिए इतने लंबे अरसे के बाद, जब वो बाहर फॉरेन से रशिया से पढ़कर आई, एमबीबीएस की डॉक्टर बनकर आई है, और उसे सबसे पहले अनुपमा से मिलने का मन किया, सो किया। इसमें भला भाई उनके व्यवहार, उनके संबंध, उनके बीच का प्यार ही होगा। लेकिन वनराज को यहां भी तमाशा बना था। वनराज नहीं भाई, तुम तमाशा राज हो गए, और तुम्हारा नाम ना कुछ दिनों में यही होने वाला है। कोई रखे ना रखे, हम तो भला आपके नाम तमाशा राज जरूर रखेंगे, क्योंकि भाई छोटी छोटी बात में अनुपमा के खिलाफ तमाशा खड़ा करके अनुपमा से बदला लेने के लिए, अनुपमा के ऊपर भड़ास निकालने का वनराज कोई मौका नहीं छोड़ता। भाई बीते एपिसोड में तुमने तो अनुज को अपना टारगेट बना ही लिया था ना, अनुज के ऊपर खरी खोटी बातें बताकर उसे साइको वाइको क्या क्या बुलवा दिया, और जब अनुज तुम्हारे पर वापस पलटा तो उसे सभी के सामने दोषी बना दिया। जाकर पुलिस केस करने वाले थे, भाई तुम जाओ अनुज के ऊपर पुलिस केस करो ना, देखते हैं अनुज के ऊपर पुलिस केस करने के बाद अनुपमा तुम्हारा क्या हाल करती है। अरे भाई ऐसी कई सारी बातें हैं ना जिसके ऊपर अनुपमा भी वनराज तुम्हारे छक्के छुड़ा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अनुपमा की अच्छाई है, अनुपमा की भलाई है कि वो ऐसा कभी नहीं करती है। लेकिन भाई किसी शरीफ के पेशेंस का ना
टेस्ट मत लो, कहीं ऐसा ना हो कि वनराज तुम्हारे ऊपर ये किस्सा वापस हावी पड़ जाए। और कहीं ना कहीं बात हो रही है जब मीनू के स्वागत की, मीनू बच्ची के वापसी आने की, लौट आने की, तो भाई मीनू आई अनुडी से मिल ली तो खत्म। इसमें आरती की थाल लेकर यदि उसका नजर उतारा जा रहा है, उसका स्वागत किया जा रहा है, तो भला तुम्हें क्या जिक्र, क्या हर्ष भाई, तुम्हें क्या आपत्ति है ये तो बताओ भाई। आखिरकार तुम चाहते क्या कि तुम्हारे घर वो बेटी नहीं आई, तो भाई जाके उस बेटी से पूछो ना। अनुपमा से जाकर मुंह लगने का, उसके ऊपर चीखने चिल्लाने का, उसके ऊपर रौब झाड़ने का, पैसों का घमंड दिखाने का, उसे गलत बोलने का, खरी खोटी सुनाने का तुम्हें किसने हक दिया भाई वनराज? बेशक ही तुम्हें किसने हक दिया, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए अनुपम बोलते हैं कि आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे भाई, आपको चिल्लाने का मुझ पे हक नहीं है। आप जाकर दुनिया के ऊपर अपना रौब झाड़िए, पैसे वाले हो तो नौकर चाकर को जाके बोलिए, मुझे नहीं, क्योंकि मैं आपकी कोई नौकर या गुलाम नहीं हूं और मैं आपकी पत्नी भी नहीं रही जिस हक से आप मेरे पर चिल्लाते हैं। मेरी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरी अपनी जिंदगी है जिसके साथ मैं अपने उसूलों के साथ जी रही हूं। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपने सबसे पहले अनुज को छेड़ के एक बहुत बड़ी गलती तो कर दी, लेकिन आज मेरी बच्ची जब मुझसे मिलने आई है मीनू, उसके सामने आप जो तमाशा कर रहे हैं ना, ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। और ऐसा ना हो कि इसके बाद शायद मैं आपको गलती करने का मौका ही ना दूं। कहीं ना कहीं अनुपमा ने आज वनराज को जो अल्टीमेट वार्निंग दी है ना, ये शायद अनुपमा को बहुत पहले दे देना था, और शायद अनुपमा ने दिए भी होंगे, लेकिन लातों के भीत बातों से कहां समझते। इसलिए इन लातों के भूत को बातों समझाने के लिए अनुपमा और अनुज को कोई कड़ी एक्शन लेना पड़ेगा, और इस कड़े एक्शन के बाद ही शायद इनको ये बात पता चलेगा कि आखिरकार वनराज के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सवाल सबके मन में ये उठ रहा है कि मीनू अब कहां रहेगी, और मीनू के पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी आद्या से जुड़ा हुआ, जो आने वाले एपिसोड में मीनू और आद्या के कनेक्शन के साथ ही ये नया जो पहलू है ना, ये शुरू होने वाला है। क्योंकि आद्या के बारे में मीनू को पता है कि आद्या कहां रहती है, कैसे रहती है, और कहीं ना कहीं आद्या ने यूएसए को छोड़ दिया था, जिसके बाद वो पेरिस गई थी। ये बात भी धीरे धीरे सभी को पता चलने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ा रिपोर्ट ये भी आने वाला है दोस्तों कि आद्या और मीनू दोनों को जब कनेक्शन अनुज को पता चलेगा, तो अनुज मीनू को अपने घर में रखने से मना करेगा, यानी आशाभन में। या तो वो ये बोलेगा कि या तो मीनू रहेगी या तो मैं रहूंगा, और तभी एक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट होगा। इस सीन का भी ना वनराज पूरी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश भी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब के बीच में मीनू अनुज को ठीक कर पाएगी, क्योंकि अभी तो मीनू डॉक्टर बन गई है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसे ट्रिक्स वगैरह जो भी इलाज का तरीका तो पता ही होगा, भले उसका प्रोफेशन किसी और चीज़ से क्यों ना हो, और अनुज का केस कुछ और ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि मीनू आकर अब अनुज को ठीक करेगी, और अनुज की धमाकेदार वापसी के साथ अनुज और अनुपमा एक होंगे और इस वनराज शाह को छक्के मारकर छक्के छुड़ा देंगे? आपको ऐसा कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। ये थी आज की आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सकें, और साथ ही साथ स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपके साथ आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े अगली रिपोर्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।